नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब भाई बहनों का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल के आज शाम की बड़ी खबरों में। यहां पर 10 बड़ी खबरें आप सब देखने जा रहे हैं। सबसे पहली खबर आपको बता दें, आगरा जनपद से निकल के आ रही है। यहां पर पोषाहार का जो वितरण है वो 19 तारीख और 20 तारीख को देखने को मिलेगा, यानी कल और परसों आगरा जनपद में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों को इन विकास जो आपकी खंड है इन सब जगह जो है पोषाहार का वितरण शुरू हो चुका है। लगभग 16 यहां पर विकास खंडों के नाम दिए गए हैं। आगे ले चलते हैं, कुछ और भी जानकारी है, जैसे कि अगला लेटर मेरे पास आया है एटा से, और एटा से मुख्य विकास अधिकारी का है और 16 जून का लेटर जारी किया हुआ। और ऐसे में पोषाहार का वितरण का रोस्टर यहां पर भी एटा जनपद में भी जारी है। यहां पर आपको बता दें 9 जो आपकी परियोजनाएं हैं, विकास खंड हैं, वहां पर 18, 19 और 20 और साथ में कहीं कहीं 22 और 23 और 24। यहां पर टोटल बात करें तो 18 से लेकर के 24 तक पूरे एटा में पोषाहार की जो पूर्ति है वो हो जाएगी। लाभार्थियों तक पोषाहार बांट दिया जाएगा। रोस्टर जारी हो चुका है। आगे आप लोगों को बहुत जल्दी में अभी आपको मेन खबर पर लेकर के आने वाले हैं, पोषाहार से जुड़ी हुई। इसके बारे में एक बहुत ही अहम जानकारी है। उससे पहले रायबरेली से भी आप देख सकते हो पोषाहार के बारे में ये रोस्टर जारी है। रायबरेली के जितने भी यहां पर लगभग 19 जो आपकी परियोजनाएं हैं उनमें भी 18, 19, 20 और 22 तक यहां पर पोषाहार का वितरण की जो तिथियां हैं रोस्टर में वो जो है दर्शाई गई है। तो आप देख सकते हो आपके रायबरेली में 18, 19, 20 और 22 तक आपको पोषाहार का वितरण देखने को मिलेगा। अब चलते हैं और तमाम बड़ी खबरों की तरफ, एक और जल्दी से जानकारी दे दें, उसके बाद मेन हम खबर पर आने वाले, इसीलिए मैं आज थोड़ा स्टार्टिंग में जल्दी आपको बता रहा हूं। यहां पर अनीता बहन है अहरौला आजमगढ़ वगैरह से, उन्होंने ये मुझे जो है भेजा है। अब ये एक प्रारूप कैसा है, ये सत्यापन प्रारूप मैंने कई बार बहनों को जो है पहले दिखा दिया है। यह प्रारूप वही वाला है, आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थलीय भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट 2016 से 17, 17 से 18, 18 से 19 और 19 से 20, इन सभी सत्रों में जितने भी आंगनबाड़ी भवन है उन पर जो है खर्च वगैरह, चाहे आंगनबाड़ी भवन की मरम्मत के लिए हो या फिर शौचालय की व्यवस्था या पेयजल की व्यवस्था, विद्युतीकरण यानी कि बिजली की व्यवस्था या फिर भवन निर्माण की व्यवस्था कैसी चल रही है, आधा जो है काम बना पड़ा या नहीं बना पड़ा, यानी कितना क्या सब चल रहा है 2016 से लेकर के 2020 तक का पूरा कार्यकाल। इन सबके बीच में आंगनबाड़ी भवनों की स्थिति, उनकी मरम्मत, उनकी देखरेख के लिए 2,14,000 रुपए सरकार ने जारी किए। अब आगे बताना चाहेंगे, ले चलते हम आप लोगों को अगली तरफ, अगली बड़ी खबर की तरफ। एक और पहले स्टार्टिंग में देख लीजिए, रीता दीदी बहन उन्होंने भी ये भेजा है, 33,000 लाभार्थियों को पोषाहार से बनाएंगे सेहतमंद। तो ये उनके वहां बलरामपुर से ये खबर छपी है। सदर ब्लॉक के 275 आंगनबाड़ी केंद्रों पर 2 चरणों में पोषाहार का वितरण शुरू हो चुका है। आंगनबाड़ी केंद्रों को डोर टू डोर जो है पोषाहार वितरित कराने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। तो अच्छा रहेगा यदि बिहार राज्य की तरह उत्तर प्रदेश में भी योजना जल्द से जल्द लागू हो और एक बार सिर्फ बहनों को खाता संख्या लेने की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद सीधा जो है सरकार लाभार्थी के खाते में पैसा भेजेगी और हम सब आजाद हो जाएंगे। इन पोषाहार की गठरी सब पर जो रखते हुए जो हम लोग थक गए ना, वो भी संक्रमण से बचेंगे। पहली बात तो इस समय आप देख रहे हो 16 तारीख को जो डेथ हुई है वो आपकी 2000 से ज्यादा इंडिया में हुई है। मैंने सुधांशु पटेल चैनल जो मेरा मुख्य समाचार में बदल चुका है चैनल, उसका नाम मुख्य समाचार कर दिया है, वहां पर हमने अभी अभी एक वीडियो डाला है, अभी आपका लगभग 4:30 या 5 बजे के समथिंग, आप लोग उसको जरूर देखना जाके। आगे बता दें, सीडीपीओ का पति जो है ठगी में गिरफ्तार हुआ है, उमाशंकर तिवारी। तो कानपुर जागरण की तरफ से खबर छापी गई है 16 जून को, बहुत ही बड़ी खबर, तहलका मचाने वाली। कहने का मतलब है एक सीडीपीओ महोदय और उनके पतिदेव जी इतने बड़े ठग निकले हैं, उमाशंकर, वो भी तिवारी जी। जैसा कि लोगों का सवाल रहता है, इस समय जो सरकार है इसमें आप देख रहे हो, अभी आपकी कल्पना पांडे जी नजर आई थी जो आपकी प्रभारी डीपीओ, वो भी ठग थी, इतनी बड़ी भ्रष्टाचारी में लिप्त थी, तमाम पोषाहार का घोटाला लंबा लंबा कर लिया शत्रुघ्न सिंह के साथ में मिलकर के। ऐसे ही जगह जगह आप देख रहे हो, कहीं तिवारी कहीं ये लोग निकल के आते हैं। अब यहां पर खैर वो तो एक अलग बात है, और यहां पर आप देख सकते हो कानपुर, लखनऊ और प्रयागराज में भी इनकी बहुत ज्यादा संपत्ति है। तो इस समय सरकार इनके फेवर की है और खूब बढ़िया से जो इनका काम धंधा चल रहा था, लेकिन कहीं ये हत्थे चढ़ गए। पशुपालन विभाग में भी करोड़ों की ठगी के मामले में एसटीएफ ने जो इनको गिरफ्तार भी कर लिया है, प्रॉपर्टी का काम करता था आरोपित। तो आपको बता दें ये पकड़े गए, इनकी वाइफ सीडीपीओ है, वो भी जो है इतना भ्रष्टाचारी तो मचाए होंगी, जाहिर सी बात है, जब यही इतने बड़े भ्रष्ट हैं तो सवाल उन पर भी खड़े हो रहे हैं, कानपुर की सीडीपीओ पर। यहां पर रेणु तिवारी बहन है, उन्होंने भी पोस्ट अपने फेसबुक पर डाली है, लिखा है कानपुर नगर की शहरदोती की सीडीपीओ अनामिका सिंह के पति तो उनसे भी बड़े ठग निकले हैं। मैडम तो आंगनबाड़ी वर्कर के साथ ठगी और उगाही में माहिर हैं और उनके पति तो और भी बड़े ठग और घोटालेबाज निकले। मैडम का
तो जलवा है। तो आप देख सकते हो बहनों में काफी यहां पर ताने भी दिए जा रहे हैं, और ये ताने बिल्कुल जायज है, क्योंकि भ्रष्टाचारी बाल विकास विभाग के अधिकारियों में उनके रगों में दौड़ रही है। आप सबको पता है, चाहे वो कुर्सी का पैसा भी क्यों ना आ रहा हो, लोगों को कुर्सियां देने में भी भेदभाव हो रहा है। कोई कोई को कुर्सियां मिल रही, किसी किसी को ऐसे ही भगा दिया जाता है और किसी को दी जाती हैं। तो लालच दे रहे हैं कि आप जो है यहां पर एक सरकारी कर्मचारी नहीं, सॉरी, ये प्री प्राइमरी में स्कूल बदल जाएंगे और प्ले स्कूल की पढ़ाई जो शुरू होगी उसके लिए कह रहे हैं कि नर्सरी की अध्यापिका बना दी जाएंगी, नर्सरी टीचर बन जाओगी। इसका लालच देकर के 3,000 रुपए की वसूलियां भी बहनों से की जा रही हैं। कहते हैं कि 32 कुर्सियां 2 मेज वगैरह ऐसे सब कुछ जो है मिलेगा, और ये लालच देकर के ठगी की जा रही 3-3 हजार की। तो ऐसी जो सच्चाइयां हैं वो आपको सिर्फ ऑल इंडिया दिखा पाएगा यूट्यूब चैनल पर, और कहीं आपको ना टीवी चैनल पर ऐसी सच्चाइयां मिलेंगी, ना कहीं आप जो है ढूंढते नजर आएंगे। डेली की खबरें आपको चाहिए आंगनबाड़ी की, तो आप ऑल इंडिया को सब्सक्राइब करें। हर खबर आप तक बहनों के माध्यम से पहुंचाई जाती है। राशन वितरण में गड़बड़ी करने पर 5 पर एक्शन भी हो चुका है। आप ये भी एक खबर देखिए। इसके बाद अभी जो मेन खबर है वो मेरी बकाया है। मैं चाहता हूं छोटी छोटी जो खबरें हैं उनको स्टार्टिंग में ही मैं आप लोगों को दिखा दूं। बहुत से लोग शुरू में ही वीडियो देखकर शायद जो छोड़ करके भाग जाते होंगे, उनको लगता होगा एक ही खबर है, लेकिन काफी खबरें मैं लाता हूं। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने सोमवार को महिला और बाल विकास विभाग के सचिव, निदेशक और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर आंगनबाड़ी के माध्यम से राशन वितरण करने की समीक्षा भी की है। मंत्री गौतम ने लगातार 4 दिनों तक दिल्ली से अलग अलग इलाकों में राशन वितरण का निरीक्षण किया। लगभग सभी जगहों पर जो राशन वितरण में अनियमितताएं ही पाई गई। कहने का मतलब है जो जिसको मिलना चाहिए वहां तक वो चीजें पहुंच नहीं रही हैं। तो यहां पर गड़बड़ियां थी, इसीलिए आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा 19, 20 और 22 जून को लाभार्थियों को उनके घरों तक राशन पहुंचाया जाएगा। यह राशन 16 से 30 जून तक वितरित किया जाएगा। तो आपको बता दें, यहां पर गड़बड़ियां जहां जहां मिली हैं उनको नौकरी से हटा दिया गया। आप लोगों की स्क्रीन के सामने दिख रहा है, जहां जहां गड़बड़ियां मिली है कार्यकर्ताओं को नौकरी से हटा दिया है। सुपरवाइजर भी सस्पेंड कर दिए गए हैं और सीडीपीओ को भी नोटिस दे दिया गया। तो यहां पर बड़े अधिकारियों की बड़ी भ्रष्टाचारी में लिप्त लगा करके बड़े अधिकारी से छोटी छोटी आंगनबाड़ी, जहां जहां जिनके हाथ जो इन गंदे कामों में लिप्त थे, उन सबको यहां पर जो नोटिस भी जारी है और हटा भी दिया गया है। अब आगे आप लोगों को बताना चाहेंगे, नीचे ये भी देख सकते हो लिखा है रजिस्टर जो भी थे आंगनबाड़ी के वो भी जो है अपने कब्जे में ले लिए गए। ये आप देख सकते हो, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। अब ले चलते हैं आप लोगों को हम अगली खबर पर। ड्यूटी किए बिना मुख्य सेविका ने वेतन ले लिया। यह भी एक बहुत ही बड़ी खबर चर्चाओं में बनी हुई है। ज्ञानपुर से यह खबर निकली है। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में धांधली थम नहीं रही है। अभी आपने ये एक मामला देखा था पोषाहार घोटाले का, इतना बड़ा 37 करोड़ का आपने उसका घोटाला देखा। मास्क सैनिटाइजर का आंगनबाड़ी को 2-2 हजार मिलने थे, वो नहीं आए। कुर्सी वगैरह के लिए अभी आप घोटाले चल ही रहे हैं। रजिस्टर पेंशन, इन सब चीजों के लिए घोटाले चलते ही रहते हैं। यानी हर चीज में हिस्सा, हर चीज में घोटाला। आगे बता दें, यहां पर डी ब्लॉक में एक मुख्य सेविका को बिना ड्यूटी 2 माह के वेतन का भुगतान हो गया। मामला संज्ञान में आने पर मई का वेतन रोका गया। ग्रामीण एवं नगरीय अंचलों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों की निगरानी करने वाले हर ब्लॉक में 8 से 10 मुख्य सेविका होती हैं। सभी के पास 7 से 8 न्याय पंचायत में स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार वितरण का जो है अवलोकन करती हैं। अधिवक्ता आदर्श जो आपके त्रिपाठी हैं, उन्होंने कहा है कि 15 मार्च को आपका IGRS वगैरह पर प्रार्थना पत्र देकर मुख्य सेविका पर बिना ड्यूटी वेतन लेने का आरोप लगाया था। साथ ही जिले की बजाय गुजरात जो है प्रांत में मौजूद होने के भी आरोप लगे। तो आप देख सकते हो, है नहीं यहां, कहीं और है, छुट्टियां मना रही हैं आराम से, और यहां पर पैसा बकायदा जो उनको मिल रहा है। तो ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, जो मेहनत कर रहा है उसका पैसा समय पर आंगनबाड़ी का नहीं आता, लेकिन सुपरवाइजर मेहनत ना भी करे तब भी पैसा आता है। 3 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बर्खास्त, 2 सुपरवाइजर भी निलंबित। ये दिल्ली की तरफ से खबर छपी, आप देख सकते हो। बहुत से लोग कहते हैं दिल्ली से खबर नहीं आती, तो देखिए दिल्ली से भी खबर आ चुकी है। मंत्री राजेंद्र पाल ने राशन चोरी और अनियमितता वगैरह को पकड़ी है। अब यहां पर बता दें, अधिकारी ही ऐसा काम करेंगे तो कुपोषण कैसे खत्म होगा? गौतम जी ने यह सवाल कहा है। गौतम ने कहा है कि यह बहुत ही निराशाजनक है। यदि पोषण को ठेकेदार और अधिकारी ही खा जाएंगे, सॉरी पोषण को लिख दिया, पोषाहार को लिखना चाहिए था, और तो कुपोषण कैसे खत्म होगा? कई क्षेत्रों में राशन निर्धारित मात्रा में नहीं दिया जा रहा है। मैंने खुद अपनी टीम के साथ 4 दिनों में घर घर जाकर आंगनबाड़ी द्वारा दिए गए राशन का निरीक्षण किया है। तो आप सब देख रहे हो, ऑल इंडिया यानी सुधांशु पटेल आपके द्वारा सच्ची खबरें जो बहनों आप उठाती हो कि हमें मानक के अनुसार राशन नहीं मिलता, पोषाहार नहीं मिलता, उसकी कितनी आवाजें उठती है, और ये आवाज आपके सिर्फ तक नहीं जाती है, अधिकारियों तक भी जाती है। तो याद रखिए, ये देखिए इन तक जो शिकायतें पहुंची थी, तो यहां पर उन्होंने निरीक्षण किया। लगभग सभी जगह गड़बड़ियां मिली हैं। विभाग में काम करने वाले लोगों को तो खास तौर पर संवेदनशील होना ही चाहिए, और क्योंकि जिन्हें जीवन में जो कम मिला है, सरकार उन्हें थोड़ी राहत देने का काम कर रही है। तो यहां पर आपको बता दें, ये देख सकते हो गड़बड़ियां बहुत ज्यादा थी। तो यहां पर 3 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी यहां पर लापरवाही में बर्खास्त हैं। सुपरवाइजर भी 2
निलंबित है, तो जो भी भ्रष्ट होगा उसकी के ऊपर कार्रवाई होगी। जिसका काम अच्छा है उसका लाभार्थी उसके साथ में, लेकिन समस्या है कि लाभार्थी के साथ, अच्छी बहनों के साथ यह बनी रहती है कि मानक के अनुसार अधिकारी ऊपर से नहीं पहुंचा रहे। लेकिन अब यह समस्या आपकी बदल चुकी है, अब जितने लाभार्थी हैं उतना पोषाहार आएगा, इसके लिए आप निश्चिंत हो जाइए। अब डीएम जो होंगे उनके ऊपर भी जिम्मेदारियां हैं। मेन खबर आपकी ये है, बहुत से लोग वीडियो छोड़ करके चले गए होंगे और इसीलिए मैंने जानबूझ करके लास्ट में खबर रखी है, ताकि जो चाहते हैं सच्चाई को पूरी देखना उन्हीं को सच्चाई पता चलेगी। अब डीएम की संतुति के बाद ही पोषाहार की आपूर्ति के आदेश हो पाएंगे, तो डीएम सत्यापन भी करेंगे, देखेंगे सबका, उसके बाद ही जो पोषाहार जाएगा। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में जो व्यवस्था सुधारने की कवायद भी शुरू है। डीएम की अहम भूमिका रहेगी। पहले पोषाहार की डीआई जारी करने में डीएम की कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन अब आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा लाभार्थी की संख्या के आधार पर पोषाहार की मांग की जाएगी। इसे बाल विकास परियोजना अधिकारी, जिनको हम सीडीपीओ बोलते हैं, उनके माध्यम से डीपीओ को दिया जाएगा। बाद में लाभार्थी की संख्या के मुकाबले की गई मांग का सत्यापन डीएम से स्तर से फिर से जो है कराकर निदेशालय को भेजा जाएगा। तो अब यहां पर भ्रष्टाचारी थम जाए, इसीलिए अब डीएम महोदय भी इन्वॉल्व हो चुके हैं। कहने का मतलब, मैं आप लोगों से कहता रहता हूं, जब भी आपको कुछ भी आपके साथ शोषण हो, कुछ भी गलत हो, तो डीएम के पास शिकायत के लिए जाओ। अब पोषाहार में जो उत्तर प्रदेश में निगरानी समझ सकते हो डीएम महोदय के ऊपर भी आ चुकी है, अब ये भी उसमें जो है लिप्त हो चुके हैं। अब ऐसे में यहां पर आपको बता दें, ये सत्यापन करेंगे कितने बच्चे और कहां क्या जा रहा है। जब आंगनबाड़ी आप डाटा दोगी कितने बच्चों का आना है, उतने बच्चों का ऊपर से भेजा जाएगा। अब अधिकारी ये नहीं कहेंगे कि ऊपर से ही इतना आ रहा है, तो ये गलत होगा। आगे बता दें, पहले डीपीओ द्वारा सीधे निदेशालय भेजा जाता था। नई व्यवस्था में डीएम की भूमिका शामिल करना पंजीरी सिंडिकेट और अधिकारियों के गठजोड़ में पोषाहार आपूर्ति में हो रहे खेल पर सबसे कड़ा हमला माना जा रहा है, क्योंकि अभी जो गठजोड़ आपको पंजीरी सिंडिकेट का दिखाया था, शत्रुघ्न सिंह जी पुराने निदेशक और साथ ही साथ डीपीओ प्रभारी जो कल्पना पांडे, इनकी मिलीभगत से काफी पोषाहार दबाया गया, भ्रष्टाचारी घोटाले पोषाहार के हुए। अब इनको कैसे थामा जाए, तो अब डीएम महोदय को भी शामिल कर लिया गया। जाहिर सी बात है, हमारा बाल विकास विभाग में अधिकारी बहुत ज्यादा भ्रष्ट हैं, अक्सर ज्यादा भ्रष्ट हैं, तो ऐसे में जो डीपीओ लोग हैं इनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी रहती है। ये चाहे पोषाहार भेजते हैं, ये चाहे तो दवा लेते हैं, हर चीज का पैसा ये रोक लेते हैं, ये सब इनके अंतर्गत आता है। तो ऐसे में अब ये भी ये नहीं कर पाएंगे, डीएम महोदय भी जो है संज्ञान में रहेंगे। अब वो बात अलग है कि कहीं के डीएम महोदय ही जो अब यहां पर भ्रष्ट निकल जाए, तो वो एक कहने की बात अलग है, लेकिन यहां पर जानकारियां जो आ रही वो आपके पास मैंने पहुंचाई है। आगे देख सकते हो, ये खबर सिर्फ ऐसे ही नहीं है, आप अमर उजाला में भी इसे देख सकते हो, चाहो तो आप पढ़ सकते हो। अमर उजाला में एक खबर निकली थी, लेकिन यहां पर तारीख वगैरह मेंशन नहीं है, उसके लिए सॉरी, लेकिन अभी ये 1 या 2 दिन की खबर है, क्योंकि हमारे पास ये बहनें जो अभी कल की जो हमारे पास पोस्टें हैं उसमें लगाई गई है, क्योंकि बहुत से भाई बहन अपने अपने क्षेत्रों से जो भी खबर आती हैं वो सच्चाई से दिखाने के लिए और उनकी जांच पड़ताल करवाने के लिए मेरे पास, ऑल इंडिया के पास आती हैं, ताकि यहां पर कुछ और इसमें समझने को और सीखने को मिल जाए। तो अब डीएम की संतुति के बाद ही जारी होंगे पोषाहार आपूर्ति के आदेश। ये एक बहुत ही बड़ी कवायद शुरू हो गई है उत्तर प्रदेश में। तो अभी आप बिहार में देख रहे हो डीबीटी लागू है, उत्तर प्रदेश में अब डीएम महोदय भी इन्वॉल्व हो चुके हैं पोषाहार की निगरानी के स्वरूप, और जितने भी वास्तविक लाभार्थी हैं उनके अनुसार जो है आंगनबाड़ी को पूरा पोषाहार पहुंचाया जाए, इसके लिए सत्यापन करेंगे, जांच करेंगे, देखेंगे पूरा, फिर उसके बाद डीपीओ वगैरह को भेजेंगे। उसके बाद फिर जो है अब ऐसी यानी कि दूसरे प्रोसेस से पैसा यानी कि ये पोषाहार की राशि सॉरी आएगी। तो आप देख सकते हो यहां पर ये सब कुछ जो हुआ है वो आपके पुराने भ्रष्ट निदेशक और जो आपकी प्रभारी डीपीओ कल्पना पांडे, इन दोनों लोगों के पोषाहार घोटाले के कारण देखने को मिला है। पुरानी जो कंपनियां थी वो यहां पर जो है बार कोडिंग भी नहीं करती थी, ऐसे ही पोषाहार भेज रही थी, बहुत सी ऐसी दिक्कतें थी। तो अभी उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मिलेंगे आपको कल सुबह की तमाम बड़ी खबरों के साथ में। सुधांशु पटेल चैनल, जिसे हमने मुख्य समाचार में बदल दिया है, उसे भी आप लोग जरूर जुड़ जाएं और वहां पर भी आप खबर देखें। उम्मीद करते हैं पसंद वहां भी आएंगी। धन्यवाद।